बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। आश्चर्य है, हमारे शरीर में हम जो भी काम करते हैं इसके लिए इंद्रियां, उपेंद्रियां और पंचभौतिक शरीर है। उदाहरण के लिए सुई में धागा पिरोना है तो उंगलियों की जरूरत पड़ेगी, मुखमंजन करना है तो हाथों की जरूरत पड़ गई, चलना है तो पैरों की जरूरत पड़ी, बोलना है तो मुंह की जरूरत पड़ी। हम सब ये सोचते हैं मुंह से बोला जाता है, पैरों से चला जाता है, आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है। वस्तुतः ये सब जड़ पदार्थ है। अगर बारीकी से हम पीछे जाएंगे तो इनका संचालन करने वाली एक ताकत अलग है। सीधी सी एक बात है, ये सभी काम तो हमारी शुद्ध चेतना कर रही है, अर्थात ये सब क्रियाएं हम एक चेतन सत्ता अंदर बैठकर कर रही है। पर हमारी उस चेतन सत्ता ने ये स्वीकार कर लिया है, हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम शरीर है, देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। आइए मैं इसका एक प्रमाण दूंगा। जब आदमी अपनी उस सत्ता को ठीक से समझ जाता है तो वो ये जान जाता है कि मेरे द्वारा ही मेरी कर्म ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार संचालित होता है। मेरे दुख का और कोई कारण नहीं है, मेरा अज्ञान ही मेरे दुख का कारण है। अज्ञान क्या है? वाह, सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान क्या है। जब हम ज्ञान के रूप को ठीक से समझेंगे तो अज्ञान स्वतः ही समझ में आएगा। आत्म ज्ञान, ज्ञान सम ज्ञान न आना। आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। जब वो अपनी आत्मा को अनुभव कर लेता है तो वो ये जान जाता है कि मैं यानी मेरी आत्मा में अद्भुत सत्ता है और ये शरीर मात्र एक संसाधन है, करने वाला तो इसमें चेतन ब्रह्म मेरा आत्म स्वरूप है। नानक देव जी ने ऐसे नहीं फरमाया है अखे बाजो पेखना, आंखों के बिना देखा जाता है, बिन कन्ने सुनना, कानों के बगैर सुना जाता है, हथे बाजो करना, बिन पैरे चलना। वह हाथों के बिना क्रियाएं हैं और पैरों के बिना चलना है। इसको साहब ने भी बड़े सुंदर अलंकार से कहा, पैर बिन चल गया। वाह, पैर बिन चल गया। शहर बेगमपुरा, जहां बैन बिन बोलना, वाणी नहीं है, बोला जाता है। कैसे? जब भी आप बोलते हैं उससे पहले उसका पूरा भाव तो हृदय में बनता है ना। दुनिया के जितने भी लोग हैं, अगर उनके पास कोई ज्ञान है, इसको वंशक ज्ञान कहते हैं, भौतिक ज्ञान कहते हैं। जो हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियों द्वारा धारण किया हुआ ज्ञान है उसको वंशक ज्ञान कहते हैं। कुछ लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके काफी अहंकार करते हैं। ये तो केवल ब्रह्म से उत्पन्न वस्तुओं का बोध है, ये तो केवल मेमोरी में संग्रहित की हुई चीज है, इसको तो खाली करना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। और ये बात सर्वमान्य है, ये आत्मा सब में समरूप से व्याप्त है। बड़ी सुंदर व्याख्या है आत्म तत्व की। यहां साहब कह रहे हैं शहर पैर बिन चल गया, शहर बेगमपुरा, जहां बैन बिन बोलना, नैन बिन पेखना। आपका खेल कहो कौन जाने। जब ये आत्मा, ये चलायमान कैसे हुआ? समुद्र में जल का लहरों से कोई आत्मसात संबंध नहीं है।
जल तो स्थिर है, पर वायु के संसर्ग के कारण उनमें लहरों का उद्गम होता है। साहब की वाणी बड़ी सार्थक है। आत्मज्ञान को उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से कहा कि एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझ सके। उन शब्दों में कितनी सार्थकता है। साहब के हर शब्द को अगर आप चिंतन करें, आखिरी में साहब एक बात करें, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अभी सुनो भाई साधो का क्या मतलब है? साधने का मतलब है इस पर चिंतन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कैसे साधो? इस पर चिंतन करो। अब उनके शब्दों में तत्व कितना प्रविष्ट है। आपो, आप ही बन लो। देखिए इस भजन में कितना सार है। आत्मा ने अपने आप ही अपने आप को बांध दिया। आत्मा को बांधने वाला कोई भी नहीं है। कैसे बांध दिया? ध्यान से सुने। जैसे श्वान, श्वान कुत्ते को कहते, कांच मंदिर में भरमत भूख मरो, ब्रह्म से भौंक भौंक कर मरा। उसको किसी और कुत्ते ने नहीं मारा, उसको भ्रम हुआ शीशे को देखकर। ब्रह्म की उत्पत्ति का कारण शीशा था। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई किसी चीज में बंद नहीं कर सकता। आश्चर्य है। संतों मोह देख देख आवे हासी, पानी में मीन मरे प्यासी। आत्मा स्वयं आनंद से परिपूर्ण है और देहिक आनंदों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। हम जितने भी शरीर से आनंद प्राप्त करते हैं सभी तो क्षणिक है। वो आनंद है, आनंद नहीं है। उनमें भी जो हमारी आत्मा की अपनी प्रेजेंस है वो आनंद है। यहां साहब कह रहे घृत छोड़ अचवे मही, यानी घी को छोड़कर छाछ को अचवे ग्रहण करता है मनुष्य। शरीर द्वारा प्राप्त जितने भी आनंद है वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। वो सब भौतिक है। अब आप ही बन लो। कैसा? आत्मा को कोई नहीं बांधने वाला है। मन की तरफ से इशारा होता है ये काम करो। मन ही कर्म भरम उपजाए, बस आदमी वही काम करने लगता है। उसमें कुछ अनिष्टकारी कर्म करता है जिसका अभीष्ट बहुत खराब होता है। भला आप विचार करके देखिए, इतनी निर्मल आत्मा जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, जो पंच भौतिक तत्वों से रहित है, जिसे भूख प्यास नहीं लगती है, जो किसी भी देश काल में न्यूनाधिक नहीं होती है, उसे जल नहीं गला सकता है, उसे अग्नि नहीं जला सकती है, जिसे वायु शोषित नहीं कर सकती है, और जिसे आकाश विलोम नहीं कर सकता है, पृथ्वी उसे दम्भे नहीं कर सकती है। इतनी मजबूत आत्मा है जिसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता, जिसमें कुछ डाला नहीं जा सकता, क्योंकि जिसमें कुछ डाला जाता इंक्रीज हो गई, बढ़ जाएगी। अगर निकाला गया एंड में शून्य हो जाएगी। आत्मा न्यूनाधिक से भी दूर है, अपने ही स्वरूप आनंद में स्थित है। उसे कहीं से कुछ और लाना नहीं है। दूध में कहीं से घी आहूत नहीं करना। घी तो उसमें है ही है, उसमें स्थित है। इसलिए आत्मानंद से बड़ा आनंद कोई कहा नहीं है। जैसे वो आत्मा की वृत्ति है, आनंद है। इसका मैंने प्रमाण कई बार दिया है। कांग भूषण संवाद में गरुड़ को कांग भूषण जी कह रहे हैं, सुनो तात यह अकथ कहानी। कह रहे हैं क्या बताऊं, अकथ है। वर्णत वनय न जाय बखानी।
बोला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बखान भी नहीं कर सकता हूं। हाँ, ये अकथ कहानी, बोला मैं कितना भी कहूंगा पूरा नहीं कह पाऊंगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश है, इसलिए इसमें वही गुण है। इस तरह जो आपके अंश है, आपके बाल बच्चे हैं, उनमें आपका रंग रूप है, आपकी वृत्तियां हैं, आपका नेचर है, आपका नाग लक्ष्य है, सब चीजें आप में है। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक कंडक्टर लड़का था, वो हर 10 सेकंड में यूं करता था। वो इस आदत को छोड़ नहीं सकता था। उसको एक बेटी हुई। बेटी का नाम रखाने के लिए मेरे पास आया। मैंने कहा इसके मुंह से कपड़ा हटाओ। जब मैं उसकी तरफ देखा, वो भी यूं कर रही थी। हाँ, इतना कुछ तो आपके अंशों में आपका प्रविष्ट हुआ। जब ये आत्मा परमात्मा का अंश है तो उसकी शक्तियां, उसके गुण, उसका नेचर, उसकी स्थिति उसमें आएगी कि नहीं आएगी। अब यहां कह रहे हैं आगे आत्मा का के स्वरूप का जो वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी, बड़ा संक्षिप्त और बड़ा सटीक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहला कहा अविनाशी, इमर्टल, किसी भी देश काल में उसका नाश नहीं हो, उसे हम अविनाशी कहते हैं। बाकी जितने भी जगत के पदार्थ हम सब देख रहे हैं, सब नाशवान है। पहला तो अविनाशी। दूसरा चेतन, आत्मा के स्वरूप का तो वर्णन है ना, अकथ है। आप शरीर में ढूंढो, चेतना का ही तो पूरा काम है। अब साहब भी अपने एक शब्द में कह रहे हैं, कक्का केवल नाम है, केवल संज्ञा है का। बब्बा वरण शरीर, ब का मतलब है वरण, शरीर से परे। रर्रा सब में रम रहा, जिसका नाम कबीर। जो सब में, ये चेतना आप देखो जीव जंतुओं में भी है, चींटियों में भी है। ये अगर आप बारीकी से देखेंगे तो अभी आपको आत्मा का अवलोकन सभी प्राणियों में दिखेगा। पहला तो अविनाशी, दूसरा चेतन अमल, जिसमें कोई गंदगी नहीं है। हम देखें गंदगी किससे होती है? 5 तत्वों से होती है। आप देखते हैं गंदगी का बड़ा बड़ा ढेर पड़ा है कहीं, है क्या वो? भाई वो वेस्टेज है, पृथ्वी तत्व है, दोना है, पत्तल है, डिस्पोजल कप है, पुराना कपड़ा है, ये सब पृथ्वी तत्व है, वो है। अब वो दुर्गंध कैसे देने लगे? उस पर बरसात गिरी, पानी गिरा, या कुछ लिक्विड आइटम फेंके, गले। अब सड़न कैसे हुई, दुर्गंध कैसे आई? ऊष्म तत्व। आप देखते हैं ना, आप बड़े स्वादिष्ट पदार्थों को खाते हैं और जिनमें सुगंध भी है, अमरूद है, सेब है, केला है, नाशपाती है, और सुगंधित चीजें खाते हैं। जठर अग्नि के बाद थोड़ी देर बाद जब वो विष्ठा रूप में पदार्थ निकलते हैं तो उनमें दुर्गंध होती है। क्या हो गया? वो इतने स्वादिष्ट पदार्थ थे, क्योंकि पेट में जठराग्नि ने उसमें दुर्गंध पैदा कर दी, उनको सड़ा दिया। इस तरह अग्नि तत्व के कारण से उनमें सड़न हुई और बदबू आई। आत्मा में 5 तत्व नहीं है। गंदगी इसका मतलब है तत्वों से। इसलिए साहब कह रहे मैले चांद, मैले सूरज, मैला जल, मैले अग्नि, पर वो प्रभु निर्मल है। क्या चीज है, कैसा एलिमेंट है वो, अकथ है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मैंने 2 दिन पहले भी वर्णन किया था गॉड पार्टिकल पर, तो निराला है, और ब्लैक होल पर भी बोला था। तो कहने का भाव है आत्मा में ये चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 5 तत्व नहीं है। गंदगी तो 5 तत्वों के संसर्ग और संघर्ष से उत्पन्न होती है।
सहज का मतलब है जिसमें छल नहीं है, जिसमें कपट नहीं है, जिसमें धोखाधड़ा नहीं है, जिसमें कोई बेईमानी नहीं है। ये कहाँ से आई फिर? ये तो हमारे मन की वृत्ति है, हमारी इंद्रियों की वृत्ति है। अब यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, देह धरे का दंड है, शरीर धारण करना ही एक सजा है। इसी को महात्मा ईसा मसीह ने एक शब्द में कहा, हम सब पृथ्वी पर अपने पापों के कारण हैं। वाह, आप शब्द समझे, हम सब पृथ्वी पर मात्र अपने पापों के कारण हैं। अब साहब इसी बात को बड़े सहज तरीके से बोल रहे हैं, देह धरे का दंड है, भुगतते हैं सबको। शरीर दुखमय है, 5 तत्व का बना शरीर है, थोड़ा अग्नि तत्व बढ़ गया तो आपको ताप बुखार हो जाए, थोड़ा शरीर में शीत तत्व जल तत्व की वृद्धि हुई तो नमूनिया बुखार हो जाएगा, थोड़ा सा गैस बन गई तो हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी। यानी ये तत्व ही रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, साहब भी कह रहे हैं, काचे कुंभ न पानी ठहरे। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कच्चे घड़े में कितना भी प्रयास किया जाए पानी नहीं रुक सकता है। इसलिए शरीर नाशवान है, इसका तो नाश होना ही होना है, और शरीर धारण करना दुख है। अब साहब कह रहे हैं, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, हर कोई दुखिया। क्या तपसी क्या वैरागी, जोगी दुखिया, योग करने वाला जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सोना। वाह, इसलिए शरीर धारण करने वाला सुखी नहीं है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। वाह, तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। इसलिए ये शरीर समस्त दुखों का कारण है। फिर इसमें मोह आया। आप ठीक है, अगर आपका बच्चा बीमार है तो कितने परेशान हो जाते हो, आपके बच्चे को किसी ने मारा तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। यानी बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जोने छुड़ावे पीऊ। ये आत्मा को बहुत बंधनों से बांधा है, कभी आदमी इस पर चिंतन नहीं कर रहा। मुझे एक चीज का बड़ा कौतुक लगता है, लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं, लेकिन बंधन के लिए कोई आदमी चिंतन नहीं कर रहा। कैसा बंधन? अब यहां साहब एक शब्द करें, कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे। हे मनुष्य, तू थोड़ा बहुत तो मोक्ष के लिए जतन कर। सबको देखो मन ने उलझाया हुआ है, सब लगे 3-13 के चक्कर में। कहे कबीर, मैं किस किस को समझाऊं, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। एक तो हो ताए समझाऊं, सभी भुला ने पिटवा के धंधा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब जग अंधा। हाँ, सब जग अंधा, कोई भी बंधन के मुक्त होने का प्रयास ही नहीं कर रहा है।